हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट। मैं हूं नीति और आज हम जानने वाले हैं पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा या डेफिनेशन पार्थिनोजेनेसिस का होता क्या है। इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कोई भी जीव कैसे नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है या कैसे पेरेंट्स जो हैं वो अपने से नया बच्चा या बेबी कहें बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे इंसानों में तो मेल और फीमेल दोनों की हेल्प से एक नया बेबी या बच्चे का जन्म होता है। यहाँ पे जो फीमेल है उसका ओवम या जो अंडा है उसके साथ मेल का स्पर्म जो है वो आकर मिल जाता है और जाइगोट बनाता है। ये दोनों से मिल के जो जाइगोट बना है वो अब फीमेल या महिला के गर्भ में यूट्रस में बढ़ता जाता है और 9 महीने बाद यहाँ पे नया जो बेबी है उसका जन्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बच्चे के जन्म के लिए मेल और फीमेल जो हैं उन दोनों का होना ज़रूरी था, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में जाना जाता है। जब मेल और फीमेल दोनों अपने गैमेट को मिलाकर जाइगोट बनाए, जाइगोट से बच्चे बनाए, तब इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जो कि एक लंबी प्रोसेस होती है। और जो उच्च वर्गीय जीव हैं और पौधे हैं उनमें इसी प्रकार का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। इसके अपोजिट अगर आप देखेंगे तो कई जीव जो होते हैं उनमें यहाँ पे मेल की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने समान ही जीव बना सकते हैं मेल के हेल्प के बिना, और इसे कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आज जो हम बात करने वाले हैं पार्थिनोजेनेसिस, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है, जिसमें कि यहाँ पे फीमेल को मेल गैमेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं पार्थिनोजेनेसिस का क्या होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें फीमेल गैमेट्स को यहाँ पे मेल गैमेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती फर्टिलाइजेशन के लिए, और वो जो गैमेट्स है फीमेल का वो अपने आप यहाँ पे क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है और फीमेल के समान ही नया जीव जो है वो बन जाता है। इसे ही पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। तो हमने क्या सीखा कि फीमेल जो है वो अपने से ही नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम है बिना किसी मेल गैमेट के। अगर यहाँ पे देखते हैं टाइप कितने प्रकार के होते हैं पार्थिनोजेनेसिस के, तो 2 टाइप होते हैं। पहला तो है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल की अगर बात करें तो प्राकृतिक रूप से जब पार्थिनोजेनेसिस हो जाए तो उसे नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो फीमेल है उसका जो गैमेट है वो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही फर्टिलाइज हो जाता है और फिर आगे जो नया जीव है वो बन जाता है। सेकेंड होगा हमारा यहाँ पे आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। जब एग है, फीमेल का एग है, वो यहाँ पे फिजिकल और केमिकल जो है उसके हेल्प से अगर फर्टिलाइज हो जाए तो इसे आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। फिज़िकल में अगर आप देखेंगे तो जो टेम्परेचर है उसके प्रभाव से भी कई बार पार्थिनोजेनेसिस जो है वो दिखाई पड़ सकता है। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जो अल्ट्रा वायलेट लाइट हैं उनकी वजह से पार्थिनोजेनेसिस हो जाता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल शॉक भी पार्थिनोजेनेसिस जो है उसको करवाने में सक्षम होते हैं। अगर केमिकल का एग्जांपल देखते हैं तो क्लोरोफॉर्म एसिड और कई फैट सॉल्वेंट जो हैं उसका यूज़ करके अगर फर्टिलाइज़ कराया जाए एग का, तब यहाँ पे केमिकल जो है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस के रूप में इसे देखा जा सकता है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देखें किन किन जीवों में पार्थिनोजेनेसिस जो है वो दिखाई पड़ता है, अगर आप देखेंगे तो जो प्लांट होते हैं निम्न वर्गीय
प्लांट उनमें देखा जा सकता है, रेप्टाइल्स भी हैं उनमें भी देखा जा सकता है, कुछ मछलियां हैं उनमें भी यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस जो है वो देखा जा सकता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो वो होगा हनी बी या मधुमक्खी। हमारी जो मधुमक्खी है उसमें जो रानी मक्खी है उसका जो एग है उसमें यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो कभी किसी किसी एग में हो जाता है, किसी किसी एग में नहीं होता। तो जिस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उससे यहाँ पे नर मक्खी बनते हैं, जबकि जिस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है उससे यहाँ पे रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मधुमक्खी को देखेंगे तो उनका जो एग है, फीमेल का एग है, उसमें फर्टिलाइजेशन होता भी है, नहीं भी होता है। बट फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। और ये याद रखिए, अनफर्टिलाइज जो एग है हनी बी का, उससे यहाँ पे नर मक्खी या मेल बी बनते हैं। तो इस प्रकार से पार्थिनोजेनेसिस को हमने समझ लिया। दोस्तों, आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, पार्थिनोजेनेसिस निम्न में किस जंतु या जीव में दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है इंसानों में, दूसरा है बंदर में, तीसरा है हनी बी में और चौथा है यहाँ पे हमारा शेर में। आंसर कमेंट करके दीजिएगा, जरूर ही दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।